everyone, namaste and welcome to शिवालिया होम ऑफ योगा. वेलकम टू डे 1. तो आज हम एक बेसिक योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप हर ट्रांजिशन को, हर स्ट्रेच को बहुत ही माइंडफुली, क्लोजली फील करें. तो चलिए शुरू करते हैं. किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठकर स्टार्ट करेंगे. आ जाइए किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में. दोनों हाथों को अपनी नीज पे रख लीजिए. कंधों को नीचे रिलैक्स कर दीजिए. कमर को सीधा कर लीजिए और आंखें बंद कर दीजिए. और अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे. अपनी ब्रीदिंग के प्रति कॉन्शियस हो जाइए. एक स्माइल के साथ दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे. अच्छे से हीट प्रोड्यूस कीजिए. जब तक दोनों हथेलियां गर्म ना हो जाएं, तब तक आपस में रब करते रहेंगे हथेलियों को. और अब अपने हाथों को, पाम्स को अपनी आंखों पे रख देंगे. जेंटली और पूरे फेस पर ले जाएंगे. गले पे, हाथों पे और पैरों पे. स्लोली स्लोली ओपन योर आईज. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से. दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे. मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे. अंगूठे को अंदर लेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और अपने रिस्ट को रोटेट करिए. दूसरी साइड. दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे और एल्बो बेंड. हाथों को कंधे पर टच कराइए और बाहर की तरफ खोलिए. अपने कंधों को टच करेंगे. दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे. सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे. सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए. सांस भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. अगेन इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल डाउन. अपनी कोहनियों को मिलाइए और रिवर्स डायरेक्शन में अपने कंधों को चलाइए. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ऑलराइट, दोनों हाथों को अपने नीज पे रखेंगे. इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट को देखिए. एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे. इनहेल करते हुए राइट की तरफ देखिए. एक्सहेल सेंटर. एक बार फिर से इनहेल, लुक टू योर लेफ्ट. एक्सहेल सेंटर. इनहेल करते हुए राइट साइड देखेंगे और एक्सहेल करते हुए सेंटर. इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे. एक्सहेल chin to chest. Inhale up. Exhale chin to chest. Amazing. बीच में आएंगे और अपनी नोज के साथ छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे. वेरी कॉन्शियसली अपनी नेक को रोटेट करेंगे. दूसरी साइड रोटेट करिए. ऑलराइट, दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लेंगे.
और अपनी एंकल्स को रोटेट करेंगे। हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर को सपोर्ट दे दीजिए हाथों से और अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे। दूसरी साइड रोटेट करिए। ऑल राइट, अब दोनों पैरों के पंजों को साथ में ले आएंगे। बटरफ्लाई पोज के लिए बद्धकोण आसन। सोल्स को साथ में लेकर आएंगे। बेस के जितना पास ला सकते हैं पैरों को उतना पास लाएंगे। अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपने पंजों पे रख देंगे, पंजों को पकड़ लेंगे। इनहेल करते हुए कमर सीधी और अपने नीज को अप एंड डाउन चलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आंखें भी बंद कर सकते हैं। कमर को सीधा रखिएगा, कंधों को नीचे रखिएगा, रिलैक्स्ड पोजीशन में एकदम रहेंगे। बिना किसी हरी के, बिना किसी जल्दी के, पूरी अवेयरनेस के साथ आज हम इस काउंटडाउन की शुरुआत करेंगे। आज अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिस में रखें। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के सामने ले आइए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर बेंड कर जाइए। आप यहाँ रुक सकते हैं, सामने की ओर देख सकते हैं, एल्बोज पे आ सकते हैं, सामने की ओर देखते रहिए। और अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं, अपना फोरहेड जमीन पे रख सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जहाँ आपको सहूलियत हो आप वहाँ रुक सकते हैं। तो मैं एल्बो पे रहूंगी। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और जो पैर हमने पहले सामने रखा था अब उसको पीछे लेकर जाएंगे और दूसरा पैर सामने की ओर लेकर आएंगे और सेम मूवमेंट यहाँ पर भी करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और यहाँ से अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे। दोनों एल्बोस के बीच में अपना हाथ लेकर आएंगे, हाथों को नमस्ते में ले आएंगे और आप यहाँ पर अपनी चेस्ट के पास अपने पैर को लाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आप अपने पैरों को, अपने लेफ्ट पैर को रॉक करा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो योर विश। अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करिएगा इस आसन में और अपने हिप्स में स्ट्रेच को फील करेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर आप रॉक कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे। अपने पैर को जितना हो सकता है उतने चेस्ट के पास लेकर आइए। 5 4 3 2 and 1। लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे। अमेजिंग। राइट पैर को अब लेकर आएंगे ऊपर, हाथों को नमस्ते में ले आएंगे। अगेन आप अपने पैर को ऐसे ही रख सकते हैं या फिर लेफ्ट एंड राइट रॉक करा सकते हैं, तो आपकी मर्जी, योर चॉइस। थोड़ी देर के लिए फिर से एकदम स्टिल होकर यहाँ पे रुकेंगे। जितना हो सकता है अपनी चेस्ट के पास अपने पैर को लेकर आइए। 5 4 3 2
एंड 1। पैर को नीचे रखेंगे। अमेजिंग वर्क। अब दोनों पैरों को फिर से सामने की ओर स्ट्रेच कर लीजिए। राइट पैर के फुट को अपने लेफ्ट थाई के पास रखेंगे, लेफ्ट थाई से एकदम टच करके। लेफ्ट पैर के टोज टुवर्ड्स यू, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। कमर को पूरा सीधा करिए, अपनी स्पाइन को लेंथन करिए। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। अब आप अपने टोज पकड़ सकते हैं, यहाँ कंधों को पीछे ले जाने की कोशिश करिएगा। अगर आप टोज पकड़ रहे हैं, आप अपने एंकल्स को फोल्ड कर सकते हैं। सेम कंधों को पीछे ले जाकर अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करिएगा, या फिर आप अपनी काफ को भी पकड़ के इस तरह से रह सकते हैं। जो भी आपको आज कंफर्टेबल फील हो रहा है, हम वहाँ रुकेंगे। सबकी प्रैक्टिस डिफरेंट है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने पैर को होल्ड करिए और रुकिए इस आसन में, जानुशीर्ष आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे। राइट पैर को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट पैर को राइट थाई के पास रखेंगे। राइट पैर के टोज टुवर्ड्स यू, फिर से इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेकर जाइए। अपनी स्पाइन को एकदम लेंथन करिए। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। अपने सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार अपने हाथों को जहां आप रखना चाहते हैं वहां रखिए और अपने कंधों को पीछे ले जाकर अपनी बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। आप अपने स्ट्रेच को थोड़ा डीप भी कर सकते हैं। तो अगर आप काफ पे थे तो यू कैन मूव टुवर्ड्स एंकल्स की तरफ आप अपना हाथ ले जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने पोजीशन को एडजस्ट करिए और अपने पोज में डीप स्ट्रेच महसूस करिए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए, यहीं से अपने लेफ्ट पैर को राइट साइड रख देंगे वक्र आसन के लिए। लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए कमर सीधी करेंगे। राइट हैंड से अपने लेफ्ट पैर को अपनी तरफ पुश करिए। तो आप अपना हाथ इस तरह से रख सकते हैं। आप अपना हाथ राइट नी पे रख सकते हैं, लेफ्ट एंकल पे रख सकते हैं, जहां आपको सही लगे। सांस भरते हुए कमर सीधी करिए, सांस छोड़ते हुए पीछे रोटेट कर जाइए। सांस भरते हुए सामने आएंगे एंड रिलीज। राइट पैर को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। इस बार राइट हैंड को पीछे रखेंगे, इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को पास में लेकर आइए। लेफ्ट हैंड से अपने राइट पैर को अपनी तरफ पुश करिए, इनहेल करते हुए कमर सीधी करिए। एक्सहेल करते हुए पीछे देखिए। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कर दीजिए। अमेजिंग। दोनों घुटनों को चला सकते हैं। अब अपने दोनों पैरों को ले आएंगे पास में। दोनों नीज के बीच में आप हिप विड्थ डिस्टेंस बना सकते हैं। पैरों को नीचे से पकड़ लीजिए सपोर्ट के लिए। कमर को सीधा करिए, थोड़ा पीछे बेंड हो जाइए। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, सामने की ओर देखते रहेंगे। और जब आपको लगे कि आप तैयार हैं, इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाइए। नव आसन। आप चाहें तो अपने हाथों को छोड़ भी सकते हैं, सामने की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर आप पकड़ के रख सकते हैं, आपकी इच्छा, योर चॉइस।
more deep breaths. ऑलराइट, एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे रख देंगे और यहां से अपने दोनों पैरों को रोटेट करेंगे अपने राइट साइड और आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे, अपनी एल्बोज को नी से टच करा के जहां आपकी मिडिल फिंगर सबसे लंबी उंगली आती है वहां अपनी हथेलियों को रख देंगे और आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। यहां से करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, कमर का निचला हिस्सा नीचे जाएगा तो एक कर्व आपकी कमर में आएगा। रुकेंगे यहीं पे। एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि को देखिए, कमर का ऊपर का हिस्सा ऊपर जाएगा और अपने पेट को टक इन करिएगा अंदर। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर आइए, ऊपर देखिए, लोअर बैक नीचे जाएगी। यह है काउ पोज। एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि को देखेंगे, यह है कैट पोज। इनहेल करते हुए फिर से ऊपर आइए, एक्सहेल करते हुए फिर से डाउन जाएंगे। इस मूवमेंट में आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखिएगा। इस मूवमेंट में कोई भी सडन मूवमेंट्स हम नहीं करेंगे, अपनी सांस के साथ मूव करेंगे। आप चाहें तो अपनी ब्रेथ को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। कॉन्शियस मूवमेंट्स। इस ट्रांजिशन को अच्छे से फील करिए, इस तरह आपकी बॉडी आपकी सांसों के साथ मूव कर रही है। चलिए, इस इनहेल पर फिर से टेबल टॉप पोजीशन में रुकेंगे। एक लंबी और गहरी सांस यहां पर लीजिए। दोनों पैरों को साथ में लेकर आएंगे, घुटनों को मिला लीजिए। व्याघ्र आसन के लिए रेडी हो जाते हैं। टाइगर्स पोज। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को नी से बेंड करते हुए ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखिए। रुकेंगे यहीं पे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे और इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर लेकर जाएंगे। अपने हाथों को फर्मली प्रेस करते रहिए, अच्छे से अपने वेट को डिवाइड करके रखिएगा। एक्सहेल करते हुए फिर से अपने राइट लेग को नीचे रखिए और इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाइए। एक्सहेल, लेफ्ट लेग डाउन। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, सांस भरते हुए राइट लेग अप। सांस छोड़ते हुए राइट लेग को नीचे रखेंगे। अपने हिप्स को लेफ्ट एंड राइट मूव कराएंगे, शर्माइए नहीं। लेफ्ट एंड राइट मूव करिए अपने हिप्स को।
और यहाँ से अपने पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस दूरी बना लीजिए। अपने अंगूठों को पैर के मिला लीजिए और अपनी हील्स पे एडियो पे बैठ जाइए। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाएंगे और फोरहेड या फिर चिन को जमीन पे रख देंगे। शशक आसन। चलिए अब सांस भरते हुए अपने पेट के बल आ जाइए। दोनों पैरों को पास में ले आएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को साथ में रखिएगा। अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे। अपनी कोहनियों को अपने शरीर से एकदम मिला लीजिए। इनहेल करते हुए शरीर से मिली होंगी कोहनियां इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाइए। जितना ऊपर कंफर्टेबली उठा सकते हैं, हम यहाँ पे रुक सकते हैं या फिर थोड़ा और ऊपर अपने हाथों के मदद से उठ सकते हैं। सामने की ओर देखते रहिएगा। भुजंग आसन। कंधों को चढ़ाइएगा नहीं, नीचे की तरफ रखिएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर से एक बार दोनों टोज को टक इन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आइए और फिर से एक बार आ जाइए शशक आसन में। घुटनों में गैप बना लीजिए, अपनी हील्स पे बैठ जाइए और चिन या फिर फोरहेड को जमीन पे रख देंगे। चलिए फिर से एक बार पेट के बल लेट जाएंगे। फिर से करेंगे भुजंग आसन। दोनों पैरों को फिर से पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। आ जाइए पेट के बल, चिन ऑन द फ्लोर। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बोज इनटू योर बॉडी। इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर ले जाएंगे। रुकेंगे यहीं पे, सामने की ओर देखते रहिएगा। कंधों को नीचे की तरफ रखिएगा, कान से नहीं मिलाना है, कान से दूर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और फिर से एक बार आ जाइए शशक आसन में। इनहेल करते हुए ऊपर उठिए, एक्सहेल करते हुए शशक आसन। चलिए इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अमेजिंग जॉब। और दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे और अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। अपनी चोटी एडजस्ट कर लीजिएगा। जिनकी चोटी है साइड में कर लीजिए। अपनी नेक को थोड़ा फ्री करिए। दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को नीचे की तरफ फेस करते हुए घुटनों को मोड़कर अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और सिर्फ इतना पास लेकर आएंगे कि आपकी हाथों की उंगलियां आपकी एडियो को टच कर रही हो। दोनों नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस आ जाएगा। हथेली को नीचे की तरफ करेंगे। इनहेल करते हुए चिन को टक इन करेंगे अपनी चेस्ट की साइड, चेस्ट की तरफ चिन को टक इन करेंगे। इनहेल करते हुए टेक योर हिप्स अप। सेतु बंद आसन, यहां रुकेंगे। ये कमर दर्द के लिए अच्छा होता है, थायराइड के लिए काफी अच्छा होता है आसन। हिप्स के लिए भी आपके काफी बेनिफिशियल है। हिप्स से टेंशन रिमूव करता है। दोनों पैरों पे इक्वली वेट डिवाइड करिए। Few more deep breaths.
ऑल राइट, एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। ऑसम वर्क। दोनों पैरों को लेफ्ट एंड राइट मूव कराएंगे। अच्छे से मूव करा लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए आपके हिप्स में, आपकी लोअर बैक में। चलिए यहीं से अपने दोनों हाथों को भी आप 90 डिग्री, दैट इज भी एल्बो से बेंड करके अपनी साइड में रख दीजिए। दोनों पैरों को साथ में ले आइए। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए पैरों को लेफ्ट साइड गिराएंगे और राइट साइड देखेंगे। ये मरकट आसन का एक वेरिएशन है। स्पाइनल ट्विस्ट। चलिए सांस भरेंगे और अपने गेज को बीच में लेकर आइए। बीच में देखिए, पैरों को बीच में लेकर आएंगे। अगली सांस छोड़ने पर दोनों पैरों को राइट साइड गिराएंगे एंड लेफ्ट साइड देखेंगे। अपनी बैक में जो स्पाइनल ट्विस्ट हो रहा है उसे फील करेंगे। लोअर बैक काफी रिलैक्स्ड फील करती है इस आसन में। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे। गेज को भी बीच में ले जाइए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। हाथों को अपने शरीर के पास ले आइए, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब थोड़े हाथों को थोड़ा दूर लेकर जाएंगे अपने शरीर से। पैरों में आपकी मैट जितना गैप होगा या फिर आप हिप विद डिस्टेंस रख सकते हैं। पंजे बाहर की तरफ होंगी, एड़ियां अंदर की तरफ। कंधों को नीचे ले जाइए। चिन को टक इन कर लीजिए। अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए और पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स्ड कर लेंगे। ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। और ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। कॉन्शियसली अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। अमेजिंग। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे चलाएंगे। इसी तरह अपने पैरों की उंगलियों को भी चलाइए। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे एंड रब योर पाम्स टुगेदर। अच्छे से रब करेंगे। और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। अपने पूरे चेहरे पे ले जाइए, गले पे ले जाइए, हाथों पे ले जाइए। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।